खम्मा घनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शुक्रवार है, हैप्पी नवरात्रि सबको। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग, ठीक है, सभी स्टार्ट करते हैं। तब तक जितने भी एमआरपीएंस है, पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी मोटो के साथ चैनल को, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? जब भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी का, आरएएस हो, पटवारी हो, पुलिस हो, एसीएफ हो, तो हमें हमेशा स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। कभी भी परफेक्शन के चक्कर में मत रहो, प्रोग्रेस देखो। कल आपके किसी एग्जाम में 20 में से 12 नंबर आए थे, अगली बार 15 आ रहे हैं तो खुश होना चाहिए, अगली बार 17 आ रहे हैं तो खुश होना चाहिए। 20 में से 20 के चक्कर में ना, वो सारा बीच का जो प्रोसेस है, कई बार हम बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हैं। या फिर परफेक्शन का मतलब ये भी मान सकते हैं हम सभी लोग, स्टूडेंट्स जो है ना, कई बार कि 24 में से 18 घंटे पढ़ेंगे और वो 18 घंटे तो पूरे होते नहीं है, उसके चक्कर में 8 घंटे भी नहीं पढ़ते। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस इंक्रीज करो। पहले 2 घंटे पढ़ना शुरू करो, फिर 4 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 10 घंटे, ठीक है। तो प्रोग्रेस करो धीरे धीरे धीरे। परफेक्शन कभी कुछ होता नहीं है, परफेक्शन जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। जो बड़े से बड़े क्रिकेटर है वो भी एक मैच में सेंचुरी बनाते हैं, एक में 0 पे आउट हो जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो इस बात को? तो हमें हमेशा तरक्की, प्रोग्रेस, एक स्टेप आगे के बारे में सोचना चाहिए। परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। चले आगे देखते हैं। और मेरे बारे में आप सब जानते हैं। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, डॉक्टर तरुणा शर्मा, आरएएस प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। ये सारे एक्सपीरियंस आप सबके लिए है स्टूडेंट्स। इसको यूज कहाँ पे करोगे? अनअकैडमी प्लस पे और मारो राजस्थान परिवार पे, ठीक है। MRP10 हमारा रेफरल कोड है। किस चीज के लिए कोड है? जो मेरे प्लस कोर्सेज चलते हैं बच्चों अनअकैडमी प्लस पे, आरएएस बैच के लिए स्पेशल बैच है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम का। तो इसको ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बहुत सही दिशा में चले। अलग अलग बैच है, स्पेशल इंग्लिश मीडियम का बैच अलग है, हिंदी मीडियम का बैच अलग है, जिसमें मैं आपको प्री और मेंस का लगभग 80%, 80 to 90% सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं यहाँ पर। राजस्थान ज्योग्राफी हमारा आधा हो गया है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर लगभग 80% कवर हो चुका है। तो उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सबको उसकी रिकॉर्डिंग पीडीएफ मिलेगी। नया बैच अभी 1-2 दिन पहले ही शुरू हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिएगा जरूर। उससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मेरा काम यही है आपके सामने चीज़ों को लेके आना बिल्कुल सिंपल भाषा में। और उसके साथ साथ जो बच्चे एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, 22 फरवरी को पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 एनवायरमेंट ऑप्शनल के लिए भी प्लस को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये मेरे सारे कोर्सेज आप लोग देख पाएंगे जब अनअकैडमी प्लस पे आ जाएंगे। रेफरल कोड है बच्चों हमारे चैनल का MRP10, इसको यूज करें और आप सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या सिर्फ इतना ही मिल रहा है? आप बोलोगे मैडम आरपीएससी में तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके कोर्सेज या दूसरे एग्जाम की तैयारी, हम तो आरएएस के साथ साथ एसआई की भी कर रहे हैं, रीट की भी कर रहे हैं। तो जी हाँ, वो सारे कोर्सेज भी आप देख पाओगे सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, रीट लेवल 1 हो या कांस्टेबल हो, इसके साथ साथ एक आरएएस का अलग से फाउंडेशन बैच भी आपको मिल रहा है, जो कि आप मेरे कोर्सेज के साथ साथ बोनस में एक्स्ट्रा फ्री सब देख पाओगे, ठीक है। तो और क्या चाहिए? तो अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़े, MRP10 को यूज करें। अच्छा, अभी कल मैसेज आया, अभी 2-3 घंटे पहले मैंने देखा, वो कह रहे मैम शुरू के 5 मिनट तो आप ऐड में लगा देते हो। बच्चों, नए बच्चे जुड़ते हैं मेरे साथ, मुझे बताना होता है, क्योंकि मुझे कॉल आती है, उनको नहीं पता बेसिक प्रोसेस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके कैसे प्लस को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं वीडियो में बताती हूँ, ताकि उन्हें अलग से मुझसे नहीं पूछना पड़े, यहाँ पर उन्हें दिखेगा तो होगा। तो सिंपल प्रोसेस है। अब आपने तो वीडियो रात को 3-4 घंटे पहले देखा है, आपको अगर ऐड नहीं देखना है, आपको अगर अनअकैडमी प्लस के बारे में क्या डिटेल्स है आपको नहीं जाना है, वीडियो को 5 मिनट फॉरवर्ड करके देख लो। इट इज एज सिंपल एज दैट। सभी स्टूडेंट्स तो लाइव नहीं होते, मोस्टली तो रिकॉर्डेड सेशंस देखते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक बच्चे की भी मदद हो रही है, एक बच्चे को भी अगर घर बैठे आरएएस, एसीएफ या किसी एग्जाम की तैयारी वो कर सकता है, तो मैं क्यों ना बताऊं। ये बताना मैं नहीं छोड़ सकती, तो एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए। प्लीज आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें, थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करें, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, ठीक है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना समझे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बच्चों इंस्टॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इसका, और गूगल प्ले स्टोर से भी आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यूपीएससी के बाद इस पॉइंट पर क्लिक करें। इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद एरो पे क्लिक करना है हमें, ठीक है। मैनेज गोल्स पे जाना है। मैनेज गोल्स के बाद आरपीएससी टाइप करो, यहाँ पे ये आरपीएससी आ जाएगा। इस प्लस वाले सिंबल को क्लिक कर दो, बैक जाओगे, फिर से इस एरो पे क्लिक करो और आरपीएससी पे क्लिक कर दो। जैसे ही आरपीएससी पे अब बच्चों आप क्लिक करोगे, आप आरपीएससी के पेज पर पहुंच जाओगे। और यहाँ पे मेरी बच्चों बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस पड़ी हुई है। आज मेरी स्पेशल क्लास है, 4 बजे आइएगा जरूर, सबको पधारना है, ठीक है। वहां पे क्या करवाऊंगी? कछवाहा डायनेस्टी, जो कछवाहा वंश है उसका मॉक टेस्ट
डिस्कस करेंगे कछवाहा डायनेस्टी, पूरा डिटेल से मैंने अनअकैडमी प्लस पे स्पेशल क्लासेस में, वो फ्री क्लासेस है, वो आप सब देख सकते हैं, वो करवा दिया है, 3-4 सेशन लिए, तो वो भी आप देख पाओगे, ठीक है। और आज टेस्ट है, शाम को 4 बजे आना जरूर है, ठीक है। गेट सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पे क्लिक करो प्लस को लेने के लिए। आरएएस वाले स्टूडेंट्स, आरएएस वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, और बाकी सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, एसीए वाले बच्चे 3 साल का, 3 महीने का सॉरी, ठीक है, और या फिर 1 साल का भी ले सकते हो। 1 साल और 2 साल में डिफरेंस बच्चों सिर्फ 1200 रुपए का है, और आरएएस वाली प्रक्रिया में तो टाइम लग ही जाता है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी जो लोग बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, पुलिस और इस सब की, तो 1 साल या 2 साल का सीधा प्लान लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये सबसे सस्ते और सबसे बेस्ट प्लान है, ठीक है। और रेफरल कोड आपको पता है, आरएएस क्रैकर लगाओगे ये भी लगेगा, ये भी वैलिड है, मेरे इतने सारे कोड इकट्ठे हो चुके हैं, मैं क्या करूं, एमआरपी 10 लगाओगे ये भी लगेगा। एक बार पेमेंट फेल होता है, दूसरी बार तीसरी बार करना पड़ता है, तो बच्चों कोड हर बार आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमें 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चले अब मूव ऑन करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आ गए। इतनी सी देर लगती है, कितने परेशान हो जाते हो आप लोग छोटी सी देर में। किसको गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ के अंदर शामिल किया गया है, किन किन व्यक्तियों को, ये सारे व्यक्ति राजस्थान से हैं, दौलत राम माल्या, लाची प्रजापति या फिर उदय चंद बारूपाल, किस किस को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन कल भी किया था हमने, कल हमने किया था इसका आंसर लाची प्रजापति, यही करवाया था मैंने। अब आप बच्चों 2 पर्सन और याद कर लो, 2 व्यक्ति और याद करो, दौलत राम माल्या और उदय चंद बारूपाल, ये दोनों भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इनको भी शामिल किया गया है। तो कुल मिला के कितने व्यक्ति हो गए, राजस्थान से 3, तो इसका आंसर लाची प्रजापति नहीं होगा, आप लोग करके आ सकते हैं। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर होगा बच्चों, ऑल ऑफ दी अबव। लाची प्रजापति के बारे में तो कल जान लिया था, शूटर हैं, और हमने किया था कथक और भवाई डांसर हैं, और उसके साथ साथ हमने किया था बुक राइटर भी हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दौलत राम माल्या जो है सोशल सर्विस करते हैं, आर्किटेक्ट है, डॉक्टर है, एक संस्था इन्होंने अपनी खोली हुई है, ठीक है। उदय चंद बारूपाल जो है फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, इनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, और ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो इसके लिए इनकी संघर्षपूर्ण जिनका जीवन रहा होता है ना, उनको गोल्डन बुक ऑफ अर्थ में शामिल किया जाता है, उनकी बायोग्राफी को, ठीक है। तो इसीलिए इनको शामिल किया गया, याद रख लोगे, लाची प्रजापति, दौलत राम माल्या और उदय चंद बारूपाल, ठीक है, डन। आगे मूव ऑन करते हैं। अभी मारवी प्रोजेक्ट को पीएम मोदी जी ने, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये मारवी प्रोजेक्ट जो है कौन से जिले में लागू किया जा रहा है, हमारे राजस्थान के, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर डूंगरपुर, बताइएगा, जरूर बताइए, शाबाश। तो इसका आंसर है बच्चों, मारवी प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा है वो किसमें लागू किया जा रहा है, ऑलरेडी चल रहा है ये प्रोजेक्ट उदयपुर के अंदर। कौन से जिले में, उदयपुर। सिटी ऑफ लेक्स, जल का ही ये प्रोजेक्ट है, मारवी प्रोजेक्ट जल से रिलेटेड है, तो सिटी ऑफ लेक्स में लग रहा है, कहाँ पे, उदयपुर के अंदर लगाया जा रहा है, ठीक है, उदयपुर के अंदर। इसकी फुल फॉर्म देख लो बच्चों, मैनेजिंग एक्वीफर रिचार्ज, मतलब वाटर रिचार्ज से रिलेटेड है। सस्टेनिंग ग्राउंड वाटर, जो भूजल का स्तर है उसको ठीक करना है, थ्रू विलेज लेवल इंटरवेंशन, मतलब ग्रामीण लोगों की मदद से, ग्रामीण लोगों की मदद से भूजल का जो स्तर है उसको ठीक करना है। एक्वीफर रिचार्ज, वाटर का रिचार्ज लेवल हमें दोबारा से बढ़ाना है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसको अप्रूवल दिया है। ये बात याद रखना बच्चों, ये प्रोजेक्ट कौन से देश की मदद से चलाया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की मदद से। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किसकी मदद से बच्चों, ऑस्ट्रेलिया की मदद से। आपको याद है ना, हम ऑस्ट्रेलिया प्लेट से ही तो अलग हुए हैं, भारत पहले सब जल के अंदर पड़े थे, भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हुआ करती थी, ठीक है, तो वैसे याद कर लो इसको, ठीक है। तो किसकी मदद से, ऑस्ट्रेलिया की मदद से। पहले जो मंजूरी मिली थी कब मिली थी, अक्टूबर 2019 के अंदर। तो उदयपुर के कौन से क्षेत्र में लगाया जा रहा है, भिंडर क्षेत्र के अंदर। कौन से क्षेत्र में, भिंडर क्षेत्र में एक बहुत अच्छा खनिज पदार्थ मिलता है। आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, अगर कोई प्लस स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैंने प्लस में क्लास में करवाया है भिंडर में कि कौन से मिनरल के भंडार मिलते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे, मैं नहीं बता रही, मैं कल बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद गुजरात के एक और क्षेत्र में ये लागू किया जा रहा है, 2 क्षेत्र में लागू, मेघराज के अंदर, गुजरात के मेघराज के अंदर और उदयपुर के भिंडर क्षेत्र के अंदर ये लागू किया जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, उदयपुर के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चरल एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा, ठीक है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा। याद कर लोगे, सारी डिटेल्स बता दिए मैंने आपको। कोरोना रिकवरी रेट में, कोरोना से जो हम लोग रिकवर कर रहे हैं, राजस्थान का कितना रैंक है हमारे देश में, अभी हाल ही में एक नई रिपोर्ट जारी हुई है, तो उसके मुताबिक 18वां है, 21वां है, चौथा है या 70वां रैंक है। तो कौन सा रैंक आएगा बच्चों इसके अंदर हमारा,
इसके अंदर हमारा रैंक है 21वां रैंक है। जबकि शुरुआत में हालत ये थी, राजस्थान में बहुत अच्छा रिकवरी रेट था, हम दूसरे 2 से चौथे नंबर के बीच में थे। अभी कितना हो गया हमारा, 21वें रैंक पे आ गए। तो अच्छा तो नहीं है, पर याद करना है हमें, ठीक है, पेपर में आएगा 21वें नंबर पे। रिकवरी रेट राजस्थान में कितना है, 87.07%। ठीक है, रिकवरी दर कितनी है, ठीक होने की दर 87.07%। भारत की दर से थोड़ी सी कम है। इंडिया की कितनी है, 88.2%। 88.2%। इनिशियल रैंक ऑफ राजस्थान, शुरुआत के दिनों में कोरोना में हमारा रैंक सेकंड से फोर्थ नंबर था, मतलब अब 21वें पे आ गए। कहीं ना कहीं लोगों ने जो नियम है उनको पालन करना थोड़ा सा छोड़ दिया है। तो बच्चों ना करें ये गलती, ठीक है, ना करें ये गलती। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन से राज्य में लगाया जा रहा है। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जैसे सामान इधर उधर आता जाता है, वो कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी या फिर असम। तो याद कर लो, मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, अब हम भारत की कनेक्टिविटी दूर दराज के जो राज्य है वहां से भी कर रहे हैं। दूर दराज के मतलब कौन से, हमारे उत्तरी पूर्व भारत के, उत्तरी पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट। तो कहाँ पे लगाया जा रहा है, आसाम के अंदर लगाया जा रहा है। आसाम से सामान जो है आने जाने में आसानी होगी। फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां पे सेट किया जा रहा है, आसाम के अंदर। इसका उद्घाटन किसने किया है, जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने इसकी फाउंडेशन किया है। कैसे, वर्चुअली, ऑनलाइन। ठीक है, आसाम जाके नहीं किया है। ठीक है, जगह का नाम पूछा है बच्चों, जोगी घोपा। ठीक है, बोनगांव डिस्ट्रिक्ट, बोनगई गांव बोलेंगे भाई इसको, बोनगई गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। बोनगई गांव जो डिस्ट्रिक्ट है, इसको एक जगह पे और कवर किया है। कुछ याद आ रहा है, मुझे तो याद आ रहा है, मुझे जो लग रहा है, इसको हमने स्वच्छता वाला जो सर्वेक्षण आया था उसमें एक बेस्ट डिस्ट्रिक्ट या किसी चीज के अंदर आसाम का नाम आया था। आप मुझे बताइएगा वो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट था, बेस्ट ब्लॉक था, क्या चीज था, कमेंट में मेंशन करना। पहले कर चुके हैं, यही था या नहीं था। ठीक है, आपको बताना है, आपका टेस्ट भी हो जाएगा साथ साथ। ठीक है, उसके बाद है मालाबार 2020 एक्सरसाइज, जो है 3 देशों की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, नौसेना की एक्सरसाइज है, जो कि नवंबर 2020 में होने वाली है। किस किस के बीच में, इंडिया, यूएस और जापान के बीच में, इंडिया, अमेरिका और जापान के बीच में। तो भारत ने अभी इस एक्सरसाइज के लिए एक देश को न्योता दिया है, भाई आ जाओ आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो। तो भारत ने कौन से देश को न्योता दिया है, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, रूस या फिर फ्रांस। तो भारत ने जो न्योता दिया है ना बच्चों, वो दिया है ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया किसका पार्ट है, जहां तक मुझे लग रहा है क्वाड कंट्रीज का पार्ट है। तो एक ही की कमी थी, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा होता है, तो चौथे को भी बुला लिया, ऐसे याद कर लो। क्वाड कंट्रीज में यही देश आते हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो किसको बुलाया, जो क्वाड में एक बच गया था, चारों दोस्त इकट्ठे हो गए हैं, तो उसको बुला लिया गया है। ठीक है, तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। एक तो भारत ने मालाबार एक्सरसाइज के लिए न्योता भेजा है, किसको, ऑस्ट्रेलिया को। मालाबार एक्सरसाइज पे भी क्वेश्चन आ सकता है, किन किन देशों की है, भारत, यूएस और जापान की। दूसरा जो मारवी प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, वो कौन से देश की मदद से लगाया जा रहा है, भारत के अंदर उदयपुर और गुजरात में। तो वो लगाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की मदद से। डन है, हो गए सबको। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, करो। ठीक है, नवंबर 2020 में होने वाली है ये एक्सरसाइज, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर हर साल होती है, यूएस, इंडिया और जापान के बीच में। डन है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं बच्चों। एयर टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल बताओ। एयर टू सरफेस मतलब हवा से सतह पर मार करने वाली, जिसको अभी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली परीक्षण किया है। अमोघा मिसाइल, सेंट मिसाइल, नाग मिसाइल या फिर 100 मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल पूछा है, एंटी टैंक मिसाइल। तो कौन सी मिसाइल है ये बच्चों, नाग मिसाइल भी एंटी टैंक मिसाइल है, लेकिन क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में, जिसका हाल ही में मतलब रिसेंटली परीक्षण किया गया, वो मिसाइल पूछ रहे हैं बच्चों। तो उसका आंसर होगा सेंट मिसाइल। कौन सी मिसाइल है, सेंट मिसाइल। टैंक से सेंट आ रही है, बहुत अच्छे से स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, ऐसे याद कर लो। याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेंट मिसाइल, इसका पूरा नाम देख लो, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, कहां से किया है, उड़ने वाली जगह से, उड़ीसा कोस्ट से, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। ठीक है, अच्छा, रूफ टॉप लॉन्चर जो होता है वहां से इसको लॉन्च किया गया, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म था। ठीक है, और रूफ टॉप मतलब छत के ऊपर लॉन्चर टाइप। एयर टू सरफेस मिसाइल है, डीआरडीओ ने बनाया है इसको, किसके लिए, इंडियन एयर फोर्स के लिए। तो एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल कौन करेगा बच्चों, इंडियन एयर फोर्स इसका मिसाइल करने वाली, यूज करने वाली है। नाम याद कर लोगे मिसाइल का, सेंट मिसाइल, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। 11
इलेवेनिल वेलरिवन, इलेवेनिल वेलरिवन जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। कौन से गेम में जीता है? इनका नाम पिछले साल के जब करंट अफेयर्स कराए थे तब भी आया था, तब भी इन्होंने एक मेडल हमें जितवाया था। बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, टेनिस या फिर शूटिंग। इलेवेनिल बच्चों याद रख लो, नंबर याद कर लो, 1+1। जब भी हमें शूटिंग करनी होती है तो सीधा 1 to 1 ही शूटिंग करेंगे। सांड की आंख मूवी देखी है? सीधा मतलब कि आंख पे ही निशाना होना चाहिए, 1 to 1। तो 11 मतलब 1+1, तो याद कर लो गेम कौन सा है? शूटिंग गेम है। वहां 1 to 1 होते हैं, एक आपकी आंख और एक जिस चीज पे निशाना कर रहा है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो कौन से गेम में गोल्ड मेडल जिताया इन्होंने? हमें शूटिंग में जिताया, 11 विलेरेवन। याद कर लोगे, ठीक है। वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर के अंदर आती है इंडिया की, ठीक है। वुमेन्स जो है कौन सी चैंपियनशिप में? शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में। कौन सी चैंपियनशिप में? शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल वाली, पिस्टल वाली नहीं है, राइफल चैंपियनशिप के अंदर, राइफल शूटिंग में। और कितने पैसे जीत के लाई हैं? $1000, $1000 ठीक है, $1000 का प्राइज भी इनको साथ में मिला है। याद कर लोगे, 11 कौन सी चैंपियनशिप? शेख रसल, $1000 का मिला है, गोल्ड मेडल हमें जितवाया है। क्लियर है सबको? ठीक है। अभी जो है हाल ही में टैक्स आपको पे करने हैं ना, तो कोई कार्ड वार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई अंगूठा या कुछ इस तरह की चीज नहीं होगी। चेहरे से ही आप अपना, आपकी आईडी प्रूफ सब चेक हो जाएगा। सिर्फ चेहरा देखेंगे वो लोग और आपको पहचान लेंगे। तो ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है जो सिर्फ चेहरे से पहचान करके आप अपना टैक्स भुगतान कर सकते हैं? तो ये एडवांस देश ही कर सकते हैं। कौन सा बना है? सिंगापुर, चीन, जापान या फिर जर्मनी। तो ऐसा करने वाला पहला देश बना है बच्चों सिंगापुर। कौन सा देश बना है? सिंगापुर। अब सिर्फ चेहरे से ही, फेशियल रिकॉग्निशन से ही जो है आप लोग टैक्स पे कर पाएंगे। ये सिंगापुर में हुआ है और विश्व में ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है सिंगापुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी सहेली एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस ने महिलाओं के लिए। तो इसके लिए कौन सा आर्मी का जो बल है, ठीक है, आर्मी का जो सेना का जो एक बल है, कौन सा मदद करने वाला है? आईटीबीपी और रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ या फिर रेलवे पुलिस फोर्स? किसकी मदद से ये किया जा रहा है? किसकी मदद से ये किया जा रहा है? इससे पहले याद करना, सहेली वाला ट्रेन में सेफ्टी के लिए एक और प्रोजेक्ट मैंने करवाया है। वो प्रोजेक्ट आप मुझे बताएंगे कि वो प्रोजेक्ट जो है कौन सी से कौन सी ट्रेन के लिए किया गया है, कौन सी सरकार ने किया है, उसकी सारी की सारी डिटेल्स आप लोग मेंशन करेंगे। अगर नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो जाके देखो और उसका आंसर दो, ठीक है। क्योंकि मैं ही बता दूंगी तो पॉइंट नहीं बनेगा। मैं कोशिश करूंगी रिवीजन में कल बताऊं आपको, ठीक है। तो मेरी सहेली पहल जो है यात्रियों के लिए किसने शुरू किया, किसकी मदद से? तो आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स की मदद से। और वो याद हो तो वो रेलवे में था और शायद रेलवे पुलिस फोर्स का नहीं था, ठीक है। जो पहला प्रोजेक्ट था नाम उसका यही था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। शुरुआत से जहां से महिला बैठेगी और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी तब तक के लिए एक प्रोजेक्ट था। याद रखना बच्चों, ठीक है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स विशाखापट्टनम ने यह शुरू किया है, मेरी सहेली इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस, जो विशाखापट्टनम से दिल्ली तक जाएगी ताकि वो महिलाओं की सिक्योरिटी का ध्यान रख सके, ठीक है। याद रख लोगे विशाखापट्टनम। तो ये आज के करंट अफेयर्स थे, ठीक है। आई होप आपको सारे करंट अफेयर्स याद होंगे अच्छे से। मेरी प्लस इनर सर्कल स्वीट से कम्युनिटी का पार्ट बने और अपनी तैयारी को मजबूत करें ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आप घबराए नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ एक अलग लेवल से तैयारी करें। एसीए वाले बच्चे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें। MRP10 मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज कीजिएगा। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज, टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। कल आपको PDF मिल जाएगा। RS क्रैकर जो है टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं, हिचकिचाए नहीं, ठीक है। रेफरल कोड MRP10 सबको पता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। करंट अफेयर्स धीरे धीरे सबको अच्छा लग रहा है, सबका फीडबैक मुझे मिलता है, कॉल्स आती है बच्चों की, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।